हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार फिर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं जो संविधान के भाग से संबंधित है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अनुसूची का बनाया था कि अनुसूची कौन सा है, किससे संबंधित है, और उसके बाद अब ये वाला वीडियो जो है भाग से संबंधित है कि संविधान में कौन से भाग में क्या है, उसका अनुच्छेद क्या है, किससे संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको पूरी तरह जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रहता ही है, अनुच्छेद से संबंधित या भाग से संबंधित रहता है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ समझना होगा कि इसमें जो है संवैधानिक चीज़, कोई भी चीज़ होता है तो एक सीरीज होता है। तो देखिएगा आप संविधान में भी आपको एक सीरीज की तरह चलेगा कि पहले संघ आएगा, उसके बाद राज्य आएगा, पहले यानी जो भी है आपको एक सीरीज के रूप में ही दिखता है, यदि आप सही से अवलोकन करें तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाग 1। तो भाग 1 है आपको संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो है अनुच्छेद है 1 से 4 तक की यह इसका प्रावधान है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कौन क्षेत्र में क्या होगा, संवैधानिक संशोधन क्या है, वो सब बताया गया है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता में क्या है कि यह अनुच्छेद 5 से 11 तक के बताया गया है कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये सारे चीज़ इसमें प्रावधान किया गया है। ये 5 से 11 तक के है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। अब भाग 3 याद करिए, भाग 3 मौलिक अधिकार है। यह है आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक के है। भाग 4 है आपको नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP बोलते हैं, और DPSP इसका अनुच्छेद है 36 से 51, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के है, 51, यानी 36 से 51 तक के इसका प्रावधान है। फिर आगे चलते हैं भाग 4.1। भाग 4.1 क्या है? भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य है। एक बोले या क बोले, को कहीं बोलना ज़्यादा उचित है। तो भाग क 4 के क, तो क क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यह मूल संविधान में नहीं होता है, जिसमें क्लॉज लगा करके दिया गया हो। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको समझना चाहिए कि जिसमें क्लॉज लगाया गया क ख ग, तो वह मूल संविधान का भाग नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। तो इसी तरह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है आपको 76वें संविधान संशोधन के जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। हाँ, 42वें, और इसमें स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया है सिफारिश पर। इसका अनुच्छेद है 51 के क, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ है भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ के कार्यपालिका एवं विधायिका समझ। देखिए पहले है संघ आ गया, देखिए भाग 5 में संघ है, जैसा कार्यपालिका विधायिका यानी राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी हो गया। फिर जो भी है आपको संघ के संबंधित जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उससे संबंधित आपको है। CAG भी इसी में आएंगे 148 के तहत, ठीक है। और देखिए एक चीज़ समझिए कि भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा जो है भाग है। यह आपको अनुच्छेद 52 से 151 तक के, यह बेसिक पॉइंट है कि सबसे बड़ा भाग संविधान का कौन सा है, तो भाग 5 है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य प्रशासन संबंधी, जैसे वहाँ केंद्र है, भाग 5 में केंद्र है, उसी तरह यहाँ राज्य का संबंधित है। जैसे मुख्यमंत्री हो गए, फिर राज्यपाल, महाधिवक्ता, जो भी है राज्य से संबंधित जो भी अधिक इकाइयाँ हैं उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। तो यहाँ 152 से 237 तक के है, ठीक है। हाँ, भाग 8 में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन। अब देखिए वहाँ संघ था,
यहाँ राज्य प्रशासन, यानी भाग 5 में संघ के कार्यपालिका विधायिका, भाग 6 में राज्य प्रशासन यानी कार्यपालिका विधायिका राज्य के, और भाग जो है 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली हो गया, फिर आपको पुदुचेरी हो गया, ये सब जो है आगे आपको भाग 8 में आ गया। ठीक है, देखिए एक सीरीज चलता है कि हाँ आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद पूरा हो जाएगा कि कहाँ कौन सा भाग में क्या है, आपको एकदम दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप रिकॉल करते हैं हर समय। हाँ, नेक्स्ट है कि भाग 9 क्या है, पंचायत। ठीक है, तो इसका है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के है। इसको आप क्या कहते हैं, न भी बोल सकते हैं, बड़ी न भी बोल सकते हैं, न तक के होता है। आगे चलते हैं, यह भाग 9 का क, देखिए 9 का क है, तो यह है नगर पालिका संबंधित है। यह है 243 त से है, आपको 243 ये आपको हो जाएगा यह 6। ठीक है, यह 6 तक के हो जाएगा। भाग 9 ख में हो जाएगा सहकारी समिति, भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का उल्लेख है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इन्हीं प्रावधानों का जो है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको डीपीएसपी में भी दिया गया है और यहाँ भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है, जो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 10 है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र संबंधित, यानी अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है उसका कैसे प्रशासन का व्यवस्था होगा, ये सारे बातें इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब भाग 11 संघ राज्य संबंध, यानी संघ राज्य में जो संबंध है उसके बारे में दिया गया है। तो भाग 11 में 2 तरह के संबंध है, तो विधायी संबंध और प्रशासनिक, यानी 2 अध्याय में बांट दिया गया है इसमें, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ये विधायी संबंध हो गया 245 से 255, विधायी संबंध हो गया 245 से 255, और प्रशासनिक संबंध होगा 256 से 263 तक। यह अध्याय 2 में है, याद कर लेंगे। भाग 11 संघ राज्य संबंध, विधायी और प्रशासनिक, और भाग 12 में क्या होगा, वित्तीय संबंध, वित्त से संबंधित संबंध है। इसी में आपको आ जाएगा क्या क्या, वित्त आयोग का भी चर्चा 280 में इसी में किया गया है, 264 से 300 क तक के। अच्छा, एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 300 क किससे संबंधित है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी हो गया। ठीक है, यूपीएससी का हो गया, अखिल भारतीय सेवा, राज्य लोक सेवा हो गया, इस सब के बारे में बताया गया है। भाग 14 में बताया गया है। 300 इसका है 308 से 323 तक के। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है। ठीक है, भाग 14 का, भाग 14 क्या है कि अधिकरण मीन्स प्रशासनिक अधिकरण हो गया, एनजीटी हो गया, ये सब जो है अधिकरण के अंतर्गत इसमें आएंगे, ये भाग 14 क में आएंगे। ठीक है, भाग 15 में आ जाएंगे निर्वाचन संबंधी, यानी निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, कैसे कैसे उसका व्यवस्था किया गया, तो वो सब आ जाएंगे। इसका अनुच्छेद है 324 से 329 तक के है, भाग 15 में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भाग 16 कुछ वर्गों से के संबंध में विशेष उपबंध, यानी यहाँ आरक्षण का मुख्य रूप से आरक्षण का व्यवस्था है। जैसे एससी को, एसटी को आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में कितना अनुच्छेद में है, तो लोकसभा में 330 में है। अब 331 में एंग्लो इंडियन वाला था,
तो इसे समाप्त कर दिया गया। 332 हो गया, 332 विधानसभा में है SC ST को आरक्षण है। फिर हो गया 333, ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन का था। तो इस तरह से है इस भाग 16 में प्रावधान किया गया। आगे चलते हैं भाग 17। भाग 17 है राजभाषा, राजभाषा से संबंधित 343 300 ये हो जाएगा 351 तक के है। राजभाषा 343 से 351 तक के है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग कौन था। ठीक है, आगे चलते हैं भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध। आपात यानी राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, यानी यदि आपको जैसे राष्ट्रीय आपात यानी बाहर से यदि लड़ाई हो। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, याद करने का ट्रिक बताया था। ठीक है, बाहर से यदि लड़ाई हो कि किसी जैसे दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सा प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरनल प्रॉब्लम भी रहता है, तो समस्या आ जाती है। तो इससे बाहर से, तो देखिए 352 है। ठीक है, तो 52 यानी बाहर से संबंध 352। ठीक है, 3 गो में 2 गो याद कर लीजिए, तीसरा का तो अपने खुद याद हो जाएगा। अब देखिए वित्तीय आपात कब लगा, जब पैसा का जो है समस्या, वित्त की समस्या यदि देश में आ जाए तो वित्तीय आपात का लगा जाती है। तो राष्ट्रीय आपात तो 3 बार भारत में लगाया जा चुका है अभी तक। इंटरनल क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस के कारण लगाया गया है। 2 बार युद्ध हुआ था चाइना और पाकिस्तान से, तब लगाया गया। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक के नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए 360 है तो 60 गांठ, देखो याद करने का तरीका देखिए कि 360 है तो 60 गांठ कब किया जाता है, जब किसी से ज़रूरी हो तब किया जाता है। ठीक है, कोई भी किसी से 60 गांठ करता है तो यानी उससे फ़ायदा चाहिए, यानी मॉनेटरी फ़ायदा। तो मॉनेटरी फ़ायदा चाहिए तो इसलिए लोग 60 गांठ कर लेते हैं, यानी पैसा के लिए ही करते हैं ज़्यादातर लोग। तो यानी इससे आप याद रखेंगे 360 यानी 60 गांठ पे, यानी पैसा को भी, यानी वित्तीय आपात 360। अब 52 यानी बाहर, 352 यानी बाहर, यानी राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रपति शासन तीसरा है तो याद है 356, यानी 2 को याद कर लेना है, तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं रखना है और कनेक्ट करके याद करना है। कोई भी चीज़ को कनेक्ट करके याद करेंगे तो अच्छी तरह से याद होएगा और नहीं भूल पाएंगे हम लोग। एग्जामिनेशन में भी जो है यही फायदा करता है। चलिए रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं रिवीजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए रिवीजन करते हैं कि आपने क्या पढ़ा। पहला अनुच्छेद क्या था, शुरू से करते हैं। भले ही देखिए मिलाने का तरीका ही नहीं है सब शुरू से हम लोग मिलाएंगे, कहीं से भी मिला सकते हैं। ठीक है, मिलान का यही तरीका होता है कि ऑप्शन में देखा जाए कि कौन सा मिलेगा, 1-2 को मिलाएंगे, ऑटोमेटिक तीसरा चौथा दिखने लगता है और आंसर भी आ जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ देखिए भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। हम बताए थे कि भाग 1 क्या था, संघ, यानी पहले संघ आएगा तभी कुछ आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। संघ आएगा, उसके बाद ही आएगा नागरिकता। ठीक है, उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार के बाद DPSP आता है, जिसको नीति निर्देशक तो बोला जाता है। तो DPSP और मौलिक अधिकार में क्या है बेसिक डिफरेंस, यह होता है कि DPSP और मौलिक अधिकार यदि लागू नहीं करता है सरकार, राज्य को बोला गया है कि आप उसे लागू करें, मौलिक अधिकार दे लोगों को, नागरिकों को भी मिलता है और विदेशियों को भी मिलता है। तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं कि हमें वह मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कोर्ट देखेगा कि आपका कितना रेलिवेंस है कि हाँ आपके जो है फंडामेंटल राइट आपका मिला कि नहीं मिला। ठीक है,
लेकिन डीपीएसपी के बारे में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी यदि लागू हो तब, यदि नहीं लागू होता है तो आपको नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इसको बाद योग नहीं माना गया है, बाद योग, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट को बाद योग माना गया। तो यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। चलते हैं नेक्स्ट में। तो एक हो गया आपको संग्रह क्षेत्र। अब देखिए भाग 3 क्या था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए भाग फंडामेंटल है। भाग 2 क्या था, मैंने क्या बोला था, पहले संग्रह क्षेत्र आएगा तभी ना लोग आएगा, तो लोग आएगा तभी ना नागरिकता मिलेगा उसको। देखिए 2 हो गया, नागरिकता मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह मिलाइए, 1-2 को मिलाइए, अपने ऑटोमेटिक दिखने लगा आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मौलिक डीपीएसपी कितना में था, 4 में था, भाग 4 डीपीएसपी मिला दीजिए। अब भाग 5 भाग आपको, हाँ भाग 9 में देखिए जो आपको आता है पहले उसी को मिलाइए। भाग 9 क्या बोले थे कि पंचायती राज, पंचायत से संबंधित था, ठीक, भाग 9। अब देखिए कि भाग 20 है, भाग 20 क्या है, हाँ भाग 20 है संविधान संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण। 368 में आपको 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 368, ठीक है। राजभाषा आयोग, राजभाषा क्या बोले थे कि राजभाषा राजभाषा था 17, अनुच्छेद भाग 17 था, 17 भाग था। निर्वाचन क्या था, भाग 15 निर्वाचन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम मिला करके बना सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायत, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 15 निर्वाचन, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 17 राजभाषा हो गया। तो इसी तरह जो है समझना है और कनेक्ट करके पढ़ना है। कनेक्ट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा भी याद रहेगा, तो ऑप्शन से भी हम लोग मतलब उसको एलिमिनेशन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये हो गया समाप्त, आपका भाग पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब जो है इसी तरह डेली आएगा वीडियो और विभिन्न विषयों पर आधारित रहेगा और महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर रहेगा, क्योंकि जो है देखा गया है कि यही सब जो है एग्जामिनेशन में आता है और छोटे छोटे चीज़ जो है लोग गलतियां कर देते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम डेली वीडियो लाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, इसी तरह वीडियो आएगा। और शेयर कर दें, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर कर दें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। धन्यवाद।